दोस्तों, एब्जेश मोर के एक नए वीडियो में आपको खुशामदीद करते हैं। मैं हूं आपका साथी एब्जेश मोर। जिस तरह न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, अभी सबसे पहले आर्किटेक्चर इन चीज़ में ऑप्शन ओपन करते हैं। तो आप जानते हैं लास्ट वीडियो में हमने स्केचअप का यूज़र इंटरफेस किया था और फाइल मेन्यू हमने किया था। आज हम एडिट करेंगे। सो एडिट में सबसे पहले आपके ऑप्शन दिए हैं: डू, अनडू, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, गाइड, सेलेक्ट ऑल, इनवर्स सेलेक्ट, सेलेक्ट नन। सामने शॉर्टकट की दी गई उनकी हाइड, अनहाइड, लॉक, अनलॉक, मेक कंपोनेंट, मेक ग्रुप। सही है। कुछ ऑप्शन इनएक्टिव हैं क्योंकि हमने कोई ज्योमेट्री बनाई नहीं, कोई सेलेक्ट नहीं किया, इसलिए। ओके, इनके सामने आपकी शॉर्टकट की दी गई है, सो इन्हें याद कर दीजिएगा। उसके बाद आते हैं व्यू। व्यू में सबसे पहले टूल बार आता है। सो लास्ट टाइम हमने टूल बार यूज़ किया था। सो टूल बार में क्या होता है, आप अपने टूल बार सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आता है हाइड ज्योमेट्री। अगर कोई ज्योमेट्री हमने बनाई हुई है उसे हाइड कर सकते हैं। तो आइए पहले हम एक ज्योमेट्री बना लेते हैं। ये रेक्टेंगल बना लिया मैंने। रेक्टेंगल कमांड से मैं 3D व्यू में जाता हूँ, आइसोमेट्रिक, प्रेस पुल बना लिया। फिर ऑफसेट कमांड में आते हैं, एज सेलेक्ट की, ऑफसेट दे दिया अंदर। फिर प्रेस पुल से ज्योमेट्री बना ली। तो ये हमारी एक ज्योमेट्री बन गई। सो इस ज्योमेट्री को हम कुछ सेलेक्ट करते हैं, फेसेस वगैरह को। चलो उसके जूम एक्शन में आते हैं, फुल नज़र आए जिस तरह। फिर व्यू में आते हैं। व्यू में आकर हम सबसे डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए हैं: सेलेक्ट प्लेन्स, सेलेक्ट कट प्लेन्स, कट एक्सेस, ये शेडो, और शेडो के बाद नीचे हमें फॉग दिया हुआ है। इस तरह आप यूज़ करते हैं। शेडो और फॉग हमें रेंडर में काम आते हैं। फॉग को बंद कर दीजिए। अगर आप चाहें तो शेडो को बंद कर दीजिए, क्योंकि बंद करने से क्या होता है कि आपका फाइल लाइट होता है, इजीली काम करता है। यहाँ से आप एक्सेस को बंद कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। कभी कभी एक्सेस तंग करती है काम करते वक्त। और अब कट के लिए हमें पहले जाना पड़ेगा सेक्शंस में, क्योंकि कट सेक्शन का आपको वहाँ पर बेहतर डेमोन्स्ट्रेशन होगी। क्या होता है कि हम जब सेक्शंस में आते हैं, सेक्शन यहाँ पे बना लिया, सेक्शन 1 ओके कर लेंगे। हम देख सकते हैं यहाँ कट हुआ है, वो जो लेडी होती है वो आधी नज़र आ रही है। सो ये देखिए कट कम हो गया। आप डबल सेलेक्ट करेंगे, अब आपको कट शो कर रहा है। सो हम सेक्शन को थोड़ा आगे लेके जाते हैं। ठीक है, अब जाते हैं हम फिल पे क्लिक करने के लिए। फिल क्या होता है, सेक्शन फिल करेगा, वो फिल नहीं दिखाएगा। डबल क्लिक करेंगे, हमें फिल नहीं दिखा रहा। यहाँ पे आके क्लिक करेंगे, यहाँ से आप फिल को ऑन कर सकते हैं। ये देखिए आपको फिल नज़र आ रहा है, यहाँ से आप ऑन क्लिक कर दें तो फिल ऑफ हो जाएगा। ठीक है, देखिए सही है। यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं, दोनों आपके पास मेथड्स हैं। ठीक है, एक्सेस आप ऑन करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ये सेक्शन आपका ऑन हो गया। अगर सेक्शन को आप हाइड करना चाहते हैं, ये सेक्शन आपको नज़र ना आए, तो फिर ये आइकन को क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अगर चाहते हैं सेक्शन सेलेक्ट हो गया, आप उसको मूव करें और यहाँ डिलीट कर सकते हैं। व्यू में जाइए और नीचे शो इट ऑफ हम कर चुके। एज स्टाइल, ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है आपके पास। एजेस ऑन है, अगर एजेस को ऑफ कर देंगे आपका एजेस बंद। ठीक है, इसकी बाउंड्रीज दिखा रहा है क्योंकि हमने इसकी बाउंड्रीज रखी हुई हैं। ठीक है, आइए एज स्टाइल, एजेस को ऑन कर लेते हैं। आपको एजेस दिखा रहा है और आ जाइए एजेस। ये देखिए बैक एजेस आपको शो कर रहा है। बैक एजेस का करने का फ़ायदा क्या है कि आप अगर ज्योमेट्री बनाना चाहते हैं तो आप वहाँ पे बना सकते हैं। ये देखिए लाइन बना ली मैंने। आपको ऑर्बिट से ऑर्बिट ले लें, ओके रोटेट। अब ये आप देख सकते हैं ये लाइन हो गई। मैं स्टाइल अब ये चेंज कर लेता हूँ, देखिए। तो ये यहाँ पे लाइन बन गई है। जब हम कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री में काम कर रहे होते हैं, ये ऑप्शन हमें हेल्प करते हैं।
ये प्रोफाइल है, अगर प्रोफाइल मैंने ऑफ कर दिया तो ये आपके बाहर बाहर से जो थिक लाइन होती है वो नज़र नहीं आ रही। एक बार फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आ गए, ओके, और हम यहाँ पे फेस स्टाइल पे एज स्टाइल प्रोफाइल ऑन कर दें। ये देखिए बाहर से एक थिक लाइन आ गई है आपकी, ठीक है। और अगर आ जाए फिर व्यू पे एज स्टाइल और एक्स डेप्थ का, तो ये देखिए आपको ये डेप्थ की लाइन थोड़ी सी मोटी नज़र आ रही है। अभी ये करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। जब आप मॉडलिंग करें तो ये ना क्या करें, क्योंकि ये आपका मॉडल हैवी हो जाता है और आपका जब काम कर रहे थे तो वो डिफ़िकल्टीज भी देगा, उसमें प्रोसेसर ज़्यादा लेगा और आपको प्रॉब्लम होगा उस वक्त, ठीक है। डिफरेंस ऑप्शन है, आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं, ओके। हाँ ठीक है, और व्यू में आ जाते हैं। मैं सुना एज स्टाइल हम सारे कर चुके हैं, अभी एक्सटेंशन भी हो गया। उसके बाद आप आ जाता है फेस स्टाइल। ये फेस स्टाइल वैसा ही है जैसे हम ऑटो कैम यूज़ करते हैं, एक्सरे, वायर फ्रेम। ये देखिए एक्सरे हमें ट्रांसपेरेंट नज़र आ रहा है। या दूसरी तरफ वायर फ्रेम का क्या होता है कि जब आप ज्योमेट्री बना रहे हैं सिंपल लाइन सारे फेसेस ख़त्म हो जाते हैं, तो आप इजीली लाइन के साथ काम कर सकते हैं। ये लाइन सेलेक्ट कर ली मैंने इसे, अगर मैं इसे डिसेलेक्ट करना चाहूँ तो बाहर का क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो ये इसके टूल बार में लगा सकता हूँ। यहाँ पे आते हैं, क्लिक किया, नीचे स्टाइल, स्टाइल की डिफरेंट टूल बार्स आ गए। ये लाइन, ये शेडेड, डिफरेंट स्टाइल है, आप अपने काम के हिसाब से वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आ गए, शेडेड आ गया, एक्सरे यहाँ पे, वायर फ्रेम, हिडन ज्योमेट्री, तो यू कैन प्ले अराउंड। मैं सजेस्ट करूँगा आप सिंपलर पे अपनी सेटिंग रखिए। सिंपल जितना होगा उतना आपके लिए ईजी और सिंपल होगा काम करने के लिए, क्योंकि जितना आप उसको रियलिस्टिक बनाएंगे या शेडेड मिलेंगे तो वो क्या करेगा, आपको प्रोसेसर हैवी हो जाएगा। जब आप काम करेंगे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे तो आपको बहुत बड़ी मुश्किल सामने आएगी, क्योंकि ऐसे मेरे साथ हो चुका है। और यहाँ पे कंपोनेंट्स दिया हुआ है, ओके, सॉरी, तो मोनोक्रोमेटिक भी आप कर सकते हैं। मोनोक्रोमेटिक क्या होता है, सिर्फ आपको एक कलर होता है और सिंपली यू कैन वर्क अराउंड इट। मोनोक्रोमेटिक में क्या होता है कि आप कलर कर लें, मैं कोई कलर कर लेता हूँ, इस पर सेलेक्ट कर लें कलर, यहाँ से इसे पिन कर लिया, क्योंकि ये बंद हो जाता है। ये मैंने यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, कलर शो नहीं कर रहा, तो फिर मैं क्या करूँगा, फेस स्टाइल में आऊँगा और यहाँ पे शेडेड पे जाऊँगा तो मुझे कलर दिखा रहा है। तो डिफरेंट कलर्स पसंद के यहाँ पे फेसेस पे अप्लाई कर सकता हूँ। जस्ट सिर्फ आपको उस कलर सेलेक्ट करना है, उस पर क्लिक करना है, फेस पे क्लिक करना है, ओके। क्योंकि इस वक्त ये हमारी ज्योमेट्री जो है मोनोक्रोमेट्रिक कर लेंगे, कलर गायब। सो इससे क्या होगा कि आपका प्रोजेक्ट लाइट होगा, काम करने में ईजी होगा। एडिट कंपोनेंट में आता है, ये हम आगे करेंगे एडिट कंपोनेंट्स। और जब हम कंपोनेंट क्रिएट करेंगे एनिमेशन में क्या होता है, आप एड आप सीन क्रिएट कर लें और जब उस सीन पे क्लिक करेंगे वहाँ पे सीधा आप पहुँच जाएंगे, ओके। तो एक दो सीन बना लेता हूँ, जैसे हम एक एनिमेशन छोटी सी बनाएंगे। ये दूसरा सीन मैंने एडिट कर लिया, थोड़ा सा, ठीक है, आर्बिट लेता हूँ मैं,
ऑर्बिट लेके यहाँ पे मैं एक तीसरा सीन ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने 3 सीन एडिट कर लिया। उसके बाद व्यू में आते हैं, फेस स्टाइल शेडेड कर लेते हैं। सही है। और अब व्यू में आते हैं, नीचे पर ये एनिमेशन रन प्ले कर लेते हैं एनिमेशन। देखें तो ये क्या कर रहा है, छोटे छोटे हर सीन के बाद पासेस ले रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हर सीन के बीच में हमने सेटिंग में डिले लिया हुआ है। तो हम ये एनिमेशंस में जाते हैं, सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में जाकर ये डिले को हम 0 कर लेते हैं। और ये जो ड्यूरेशन ऑफ सीन है उसमें हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये दूसरा फिर हम बाद में एक्सप्लोर कर लेंगे। ठीक है, अब मैं एनिमेशन रन करता हूँ, प्ले। देखिए स्मूथ एनिमेशन चल रहा है, आप देख सकते हैं। ओके, ये देखिए स्टॉप। आपका आज अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये डिले में इधर बढ़ा देता हूँ, 2 सेकंड डिले करता हूँ मैं। अब क्या होगा, जब मैं एनिमेशन रन करूँगा तो ये हर सीन के बाद 2 सेकंड का पॉज लेगा, फिर ट्रांजिशन होगा सीन का। एक से ये पॉज लिया, फिर दूसरे सीन में ट्रांजिशन, फिर पॉज, फिर सीन में ट्रांजिशन। समझ गए आप? सो डिले इस तरह काम करता है। तो उसके व्यू के बाद हमारे पास आता है कैमरा। ये कैमरा की हम बाद में सेटिंग कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कैमरा में, थोड़ा से हम ये कर लेते हैं, ये हम ऑर्बिट कर चुके हैं। ऑर्बिट के बाद हमारे पास आता है हैंड। हैंड से आप इधर उधर एडजस्ट करते हैं, जूम आगे से ले जाएंगे, जूम इन करेगा, ये जूम आउट। ओके, ये बॉक्स जूम है, आप बॉक्स सेलेक्ट करते हैं और वहाँ पे ये जूम को लगाता है। उसके बाद आपका जूम एक्सटेंट है, जिस टैबलेट आपने बनाई है जूम एक्सटेंट आपका आ जाती है। और जूम बैक, ये मेन, ये जो क्या करते हैं, आप किसी जगह पे लगा लें तो ये आपके पास सामने उस जगह पे लेके आपको खड़ा कर सकता है और वहाँ देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं मेरे कर्सर एक आई है, जिस तरफ आप उस आई को घुमा रहे हैं तो वो आपको उस आई की तरफ लेके जा रहा है। हैंडल में थोड़े पीछे इधर लेफ्ट से खड़ा करता हूँ और देखिए ये टर्म मूव आ रहा हूँ, आप देख सकते हैं। बस क्लिक कीजिए और आप कर्सर को घुमाइए, क्लिक को आपको दबाए रखना है और ये है आपके पेन। ठीक है, मूव आ रहा हूँ। इससे क्या होता है कि जस्ट आप उसको फुट को आप करेक्ट सेलेक्ट करेंगे और एक जगह क्लिक करेंगे, ये पॉजिटिव का साइन आप नीचे देख रहे हैं, उससे अगर आप ऊपर जाएंगे तो आपको आगे लेके जाएगा, अगर दाएं जाएंगे आप दाएं लेके जाएगा, अगर वो बाएं जाएंगे तो आपको बाएं जाएगा। ओके, ये प्लस साइन आप देख सकते हैं। ये मैं अगर इसी तरफ लेके जाऊँ तो ये घुमाएगा मुझे गोल, यू कैन सी। ये आपको उसके अराउंड अराउंड उस तरफ लेके जाएगा। ये देखिए, जिस तरह जहाँ पे आप क्लिक करेंगे वहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा, फिर उसके अराउंड आप मूव कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ प्लस का साइन आ गया। मैं डाउन लेके जा रहा हूँ, ये मैं शूज़ के ऊपर लेके जा रहा हूँ। लुक अराउंड, लुक अराउंड से क्या होता है, ये आई का आइकॉन है, इसे क्लिक करके आप जिस तरफ देखना चाहें आप देख सकते हैं। ये मोस्टली हेल्प करता है जब आप डिफरेंट कंपोनेंट्स आप प्लेस करते हैं, लाइक डोर, विंडो, और देखते हैं उसके बीच में प्रॉपर्ली फिट आया कि नहीं। उसके बाद कैमरा, प्रीवियस, नेक्स्ट, पैरेलल प्रोजेक्शन, ये जब हम कैमरा सेट करेंगे तब देखेंगे। मोस्टली जो बीच में दिए हुए हमें ऑप्शन है वो हमने यूज़ कर लिए हैं। वॉक हो गया आपका, वॉक हमने पहले यूज़ किया था। सो उसके बाद हमारे पास मेन्यू आता है ड्रॉ का, जिसमें हमें लाइन है, ऑक्स है,
शेप्स, सॉरी, बैंड कर्व्स एंड सैंडबॉक्स। सो पहले हम टॉप पे आएंगे, ये बॉक्स सेलेक्ट करेंगे तो इससे क्या होगा, कंप्लीट क्लोज करते हैं। ये डिफ़ॉल्ट ट्रे को क्लोज कर लेंगे, उसके बाद सेक्शंस क्लोज कर लेंगे। हमने भी ड्रा का मेन्यू करने वाले हैं, उससे पहले हम फाइल कर चुके हैं, एडिट कर चुके हैं, व्यू का मेन्यू कर चुके हैं हम, कैमरा का हमने एक शॉर्ट ओवरव्यू ले लिया। उसके बाद हमें आता है ड्रा। सो ड्रा में सबसे पहले लाइन आती है, लाइन की शॉर्टकट की एल है। लाइन से क्या करते हैं आप, एक लाइन पॉइंट ली, दूसरा पॉइंट लिया, लाइन, दूसरा तीसरा पॉइंट, ये अगेन, ये आप देख सकते हैं ये स्नैप कर रहा है। मैं ग्रीन एक्सेस के पैरेलल जा रहा हूँ तो ये मुझे स्नैप कर रहा है, ये नहीं कि बता रहा है 90 डिग्री जा रहे हैं, ये रेड एक्सेस मुझे बता रहा है। सो ग्रीन अगेन, ये अगेन स्नैप कर रहा है कि दूसरा एंड नीचे है। ओके, और ये मैंने किलो फिगर बना लिया एक, जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बना रहा हूँ। यहाँ से आप पेंसिल पे क्लिक करके लाइन कमांड बना सकते हैं, ये ग्रीन लाइन, ये रेड, अगर ऐसे, ठीक है। ये आप स्नैप कर रहा है, ये जो ब्लू पॉइंट है आपको देख रहे हैं, ये स्नैप, ये सेंटर है, ये लाइन ली, ये इसका एंड पॉइंट है, ये सेंटर दिखा रहा है। अगर नीचे जाए, ये जो रेड रेड आपको दिखा रहा है डॉट, ये इसका एज है। ओके, सेंटर से लाइन लिया और एज पे ले गए, ठीक है। अब ये अंदर की लाइन रिमूव करने के लिए रेजर ई शॉर्टकट की इसकी, और ये रिमूव हो गए, ठीक है। जस्ट आपको क्या करना है, मैं इरेजर के लिए एक और बार को करके दिखाता हूँ, ठीक है। इरेजर कैसे यूज़ करते हैं, आपने लाइन ले ली, ओके, हाँ, लाइन कमाने लें, ये लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी, चौथी, इस तरह से हमने लाइन बना ली। इरेजर ले लें, इरेजर लिया, क्लिक करें, अब क्लिक का प्रेस करके रखें और जिसके ऊपर घुमा के जाएंगे ये डिलीट कर जाएगा, ठीक है। अगर सिंगल ऑब्जेक्ट आपने डिलीट करना है तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लेके जाएं और डिलीट कर दें। उसके बाद आता है फ्री हैंड स्केच। अगर इस तरह आप कोई ज्योमेट्री बना रहे हैं तो आप इस तरह बना सकते हैं, ये ओके। मैं इसे अंडर, आप कंट्रोल सी से अंडर कर सकते हैं, तो ओके, कोई फिगर बनाते हैं, ये सर्कल बन गया। अब है फ्री हैंड स्केच, आप ये अंदर मैंने इसका आइज बना रहा हूँ, ये किसी का स्केच बन रहा है, अजीब व गरीब बन रहा है, बट ओके, बी हैप्पी। यस, अगर माफ़ कीजिएगा अगर मेरा स्केच ठीक नहीं है, तो मेरी स्केचिंग का तरीका उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। ओके, जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन था, आप फ्री हैंड स्केच बना सकते हैं। और आर्क में पहले आर्क आता है, तो फिर आप सेंटर सेलेक्ट करेंगे, आर्क फर्स्ट जो आपका ऑप्शन आ रहा है आर्क का आ रहा है, ठीक है। तो फिर आप पहले आप सेंटर सेलेक्ट करेंगे, नीचे आपको ये बता भी रहा है कि गाइड, जो स्टेटस बार है ना, ये आपको स्टेटस बार आपको गाइड करते रहते हैं क्या करना है। सेंटर सेलेक्ट किया, एक पॉइंट लिया, दूसरा पॉइंट, ये आपका आर्क बन रहा है। अगर आप एंगल देना चाहें तो आपको मेजरमेंट में नीचे बता रहा है एंगल बताओ, ओके। उसके बाद आता है, ओके, हमने आर्क कर लिए, 2 पॉइंट आर्क, एक पॉइंट, 2 पॉइंट, अब उसके अपेक्स दे दें, एक पॉइंट, दूसरी पॉइंट, और ये जिस तरफ आप देना चाहें दे सकते हैं, सही है। आगे चलते हैं, हैंड कमांड, हैंड से क्या होता है, अब मैंने पहले आपको बता चुका था। अब देखिए ये आपको बता रहा है, एक पॉइंट ली, दूसरी पॉइंट, ये तीसरी पॉइंट, जैसा ये आपको स्नैप करके बता रहा है, सही। 3 पॉइंट कर्व बना रहे हैं हम, एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट मैं उसी लाइन पे लिया, ये अब तीसरा पॉइंट देखिए, अगर मैं इसके पूरा लेके आऊँ तो ये बंद हो रहा, नहीं दे रहा, ठीक है। सो
ये तीसरा करो। ये इतना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, आपको जस्ट चूज़ करना आना चाहिए। अगर ये आप देख सकते हैं, ये तो ये पॉइंट्स को स्नैप कर रहा है, इसके सेंटर को स्नैप कर रहा है, एजेस को स्नैप कर रहा है। ओके, अब आता है पाई आर्क। ये पाई क्या होता है, ये पाई चार्ट बन जाता है। आप सेंटर लेते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, देखिए इसने रेडियस के साथ उस कर्व को क्लोज कर लिया, एक पाई बना ली। जस्ट ये पाई चार्ट से लिया गया है। ये फर्स्ट सेंटर, फर्स्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, ये स्नैप कर रहा है ग्रीन एक्सेस, यहाँ पे ये रेड एक्सेस को स्नैप कर रहा है। ये आपका क्लोज फिगर बन गया। ओके, ये हमारे कर्व्स कंप्लीट हुए। उसके बाद हमारे पास आता है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन में पहले हमें रेक्टेंगल दिया, शॉर्टकट की और सही है, ये शॉर्टकट की याद रखिएगा आपको जल्दी। हमने रेक्टेंगल पहले भी किया हुआ है लास्ट लेक्चर में, एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट रेक्टेंगल बन गया। ओके, ये रोटेटेड रेक्टेंगल, आपने एक पॉइंट लिया, ये दूसरी पॉइंट, ये मैंने एक्स वाई प्लेन पे बना लिया है। अगर आप बनाना चाहें एक्स वाई प्लेन से भी किसी एंगल पे बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ओके, अभी ट्राई करते हैं। अब क्या करना है, मैं 3D में आ गया, यहाँ से भी आप थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं इसको। ओके, ये रोटेटेड रेक्टेंगल ये लिया। मैं किसी भी एंगल पर एक्स वाई प्लेन से बनाना चाहूँ तो ये बना सकता हूँ मैं। ओके, ये बन गया। दूसरा बनाना चाहते हैं, किसी भी एंगल पे ले जाइए और ये आपका, ये देखिए एक्स वाई प्लेन के साथ आपकी एंगल से निप कर रहा है और ये बन गया। और बेट से रोटेट करके देखते हैं, ये देखिए। तो ये तो मैंने एक अजीब से बना लिया है, बट आप कुछ खूबसूरत सा रेक्टेंगल बना सकते हैं। जैसे ज्योमेट्री बना रहे हैं या कोई शेप ऑफ मॉडलिंग करें 3D मॉडलिंग में, तो ये आप कमांड यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सर्किल आता है, शॉर्टकट की किसी है। ओके, सेंटर और रेडियस दे दें, ठीक है। सर्किल, सेंटर, दूसरा सेंटर, रेडियस, क्लिक। अगर दूसरे सर्किल में जा रहे तो वहाँ पे यार, ये तो एक मशहूर कार्टून बन गया। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट्स में मुझे बताइए कौन सा कार्टून है, ठीक है। ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। अगर आप अगेन कमांड दें 6 साइड्स के बजाय अगर नंबर ऑफ साइड्स आप चेंज करना चाहते हैं, ओके, मैं इधर 5 लिखता हूँ, एंटर किया तो 5 साइड आ गए। ये रेड दिखा रहा है, ये ब्लू। रेड और ब्लू का मतलब क्या है कि ये उस एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब आइए अगेन ट्राई करते हैं इसको। ये इंस्क्राइब्ड पॉलीगॉन है, आप देख सकते हैं। ये क्या है, पॉलीगॉन है, इंस्क्राइब्ड पॉलीगॉन है, सर्किल के अंदर आ रहा है, ठीक है। अगर आप अगेन पॉलीगॉन बना लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, ठीक है, एडिट में आ जाते हैं थोड़ा सा, इससे हम प्रेस पुल करके उसके एडिट में आ जाते हैं। ये जो हमें एडिट के कंपोनेंट्स हैं यूज़ करते हैं। अगर इसे मूव करना है सेलेक्ट कीजिए और मूव कीजिए, ठीक है। पूरा सेलेक्ट हो गया है।
आप क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट होगा, डबल क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा वो आपका सेलेक्ट हो जाएगा। ये जी प्रेस पुल कीजिए। प्रेस पुल हम कर चुके हैं पहले, ऑर्बिट रोटेट करते हैं, ठीक है। क्लिक करेंगे तो आपको फेस सेलेक्ट होगा और आगे क्लिक करते जाएंगे पूरी ज्योमेट्री सेलेक्ट हो जाएगी। अब इसको रोटेट करना है, एक पॉइंट सेलेक्ट की, दूसरे पॉइंट सेलेक्ट की और रोटेट करना शुरू हो गए, ठीक है। ये ब्लू शो कर रहा है, ये ब्लू एक्सिस के अराउंड द ब्लू एक्सिस रोटेट करेगा, समझे। ये जो ब्लू कलर ऑफ द ये प्रोटेक्टर दिखा रहा है। अगर ये देखिए यहाँ पे अब किसी एक्सिस के पैरेलल ये नहीं है तो वो ब्लैक दिखा रहा है। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये देखो, एक मिनट, दूसरा क्लिक, सॉरी, एक क्लिक, दूसरा क्लिक और रोटेट। चलिए खेलते हैं इसके साथ। ये घूम रहा है, ऐसे आप घुमाते रहिए, बच्चों को दीजिएगा, ओके। टॉप टॉप पे आ जाते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल कमांड लेते हैं, सॉरी नॉट अ पेंटागन, आई नीड रेक्टेंगल। ये मैंने रेक्टेंगल ले ली, ये रेक्टेंगल बना लिया। ये प्रेस पुल कर लें। मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ, इसके लिए मैं ये रेक्टेंगल बना रहा हूँ, ओके। ये रेक्टेंगल अप टू इसके, ठीक है, पेंटागन की हाइट तक ही बना लें, ठीक है। एक सेलेक्ट किया, फेस सेलेक्ट हुआ, पर मुझे पूरा सेलेक्ट करना है, ठीक है। पर अभी रोटेट करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर रोटेट किया तो ये क्या करेगा, इसके फेस को रोटेट कर रहा है, ना कि पूरी ज्योमेट्री को। हमें क्या करना है, पूरी ज्योमेट्री को रोटेट करना है, तो इसको ग्रुप बनाए या पूरा सेलेक्ट करें। तो पूरा सेलेक्ट करने के लिए इस पर एक बार या 2 बार 3 बार क्लिक कर लें। उसके बाद ग्रुप बना लिया, ग्रुप बनाने के बाद अब ये रोटेट कर लें, इजी। ये ग्रीन एक्सिस के, ये आप डिफरेंट एक्सिस देख रहे हैं। अब ये रेड एक्सिस है ना, रेड एक्सिस के पैरेलल बना रहा है, उसके अराउंड घूमेगा। पैरेलल टू रेड एक्सिस एक एक्सिस बनी है, उसके अराउंड ये घूम रहा है, इसके लिए रेड कलर शो कर रहा है प्रोटेक्टर, ठीक है। ऑर्बिटल हैंड जूम कर चुके हैं, ठीक है। ये फॉलो मी हम बाद में करेंगे। ये स्केल इंपॉर्टेंट कमांड है जब हम विंडो या कुछ चीज़ सेट कर रहे हैं। ये लीजिए, इन कमांड्स को हम ब्रीफली कम्प्लीटली जब चूज़ करेंगे तब आप सीख जाएंगे कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ओके। अगर किसी से बड़ा नहीं है, सॉरी, स्टार्ट को पकड़िए और ये उसकी आप ये जूम इन जूम आउट, ये जूम बॉक्स यूज़ करते हैं ज़रा, ठीक है। मैं कोई ज्योमेट्री ढूंढने की तलाश कर रहा हूँ जिसे हम यूज़ कर सकें अगली कमांड जो हमारी ऑफसेट कमांड है। ऑफसेट कमांड यूज़ करते करते हैं ऑफसेट कमांड लिया, फेस सेलेक्ट किया, उसकी एजेस से आप अंदर या बाहर आप जितना अमाउंट ऑफसेट देना चाहें वो दे सकते हैं। सो मैं जस्ट नंबर नहीं दे रहा, कोई ऑफसेट दे रहा हूँ, सॉरी, ये मैं ऑफसेट दे देता हूँ, कोई भी आर्बिट्रेरी ऑफसेट में दे सकता हूँ। ये मैंने दे दिया, ठीक है। 6 इंचज़ का ऑफसेट मैंने दे दिया है। क्या करूँगा मैं प्रेस पुल करके ये 6 इंच के बीच वाले सरफेस एजेस मैं इसको प्रेस पुल कर लिया और फिर से थोड़ा उसकी शेप दे दूँ और अब ठीक है, इसको नीचे कर लेते हैं। लीजिए जी, आपका डब्बा तैयार। सो ये एक किस्म का बॉक्स बन गया। चलिए इससे और खेलते हैं। नीचे आते हैं, ऑफसेट कमा ली फेस, ये थोड़ा और ऑफसेट बना लिया इसका, और नीचे बहुत ज़्यादा आ रही है, थोड़ा सा और दे दिया, ठीक है। प्रेस पुल कर लिया।
मकसद कुछ इतना ही है कि आपको समझ आ जाए कि ऑफसेट कमांड कैसे यूज़ करती हैं, क्योंकि ये ऑफसेट कमांड बहुत इम्पोर्टेंट कमांड है, ये हमें आगे मॉडलिंग के वक्त काम आएगी। ओके, सो हम एडिट के टूल बार कर चुके हैं। ठीक है, एडिट के बाद ये आती है टैब। टैब से आप क्या कर सकते हैं कि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की डिस्टेंस, ये सेंटर से, और ये टैब एज अ गाइड आपकी हेल्प करती है। ओके, ये देखिए मैंने ये टैब ली, यहाँ पे गाइड बना दी टैब से, और यहाँ पे मैंने एक लाइन बना ली उस गाइड के ऊपर से। क्या होता है कि मोस्ट ऑफ टाइम आप लाइन बनाना चाहते हैं पर वहाँ पे ले नहीं सकते, मॉडल आपका कॉम्प्लेक्स होता है, तो गाइड्स आपको हेल्प करती हैं, और गाइड्स का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। इन कमांड्स को हम कम्प्लीटली और प्रॉपर्ली यूज़ करेंगे तो उसमें आ जाएगी। ये देखिए गाइड्स, ये टेप आपको यहाँ का डिस्टेंस बता रही है। ठीक है, अगेन अगर आप किसी भी लाइन पर किसी पॉइंट से आप टेप लेंगे तो वो आपको रेडियस डिस्टेंस बताएगा उस पॉइंट से। ठीक है, अगर आप उस लाइन पर या किसी एज पर डबल क्लिक करेंगे तो वहाँ पर वो लाइन बना लेगा, और उससे आप क्लिक करके ये और गाइड्स बना सकते हैं कि यहाँ पे ये पॉइंट से ये ले रहा है। ठीक, इस तरह से आप अपने पॉइंट्स से यहाँ कोई मेजरमेंट की नोटेशन ले सकते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक करके आप यहाँ पे गाइड बना सकते हैं, और इस गाइड से आप सिर्फ दूसरे गाइड्स। ठीक है, अगर मैं ये गाइड्स मुझे एडिट कर रहे हैं तो मैं इन गाइड्स को डिलीट कर सकता हूँ, एडिट से और डिलीट गाइड। ठीक है, जब गाइड्स बढ़ जाती है तो वो बहुत तकलीफ देती है काम करते वक्त। और आप टेक्स्ट यहाँ पे किसी भी जगह पर क्लिक करके वहाँ पे टेक्स्ट रख सकते हैं। मैं यहाँ पे एप्समो अपने चैनल का नाम रख लेता हूँ। ठीक है, इसे आप मूव अराउंड कर सकते हैं, अगर किसी जगह पे रखना चाहें या इधर ऊपर नीचे सो रख सकते हैं। सॉरी, आप इसे स्केल नहीं कर सकते, बट या और उसके बाद आते हैं आपको कलर। सो कलर आप कमांड से किसी भी जगह पर कलर कर सकते हैं। ये हैंड से आप इधर मूव अराउंड हो सकते हैं। सो ये कमांड हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, मूव एक्सटेंड हो गया। अब देखिए ये एडजस्ट मोड फिर से सेंटर पे वहीं पे आ रहा है। सो ये कुछ सेटिंग का प्रॉब्लम्स है। यहाँ पे 3D वेयर हाउस है यहाँ से, और 3D एक्सटेंशन, एक्सपोर्ट और वे आउट, फिर यहाँ पे एक्सटेंशन मैनेजर, ये और आपका प्रोफाइल, ये आपके व्यूज़ आते हैं यहाँ पे, और भी टूल बार से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे लार्ज टूल बार है।
तो आगे चलते हैं, स्केचअप को और एक्सप्लोर करते हैं। तो आपकी लेफ्ट साइड पे एक डिफ़ॉल्ट ट्रे दिया हुआ है, सही है। डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करेंगे तो टॉप पे आपका एंट्री इन्फो दिया हुआ है। एंट्री इन्फो पे क्लिक करेंगे तो आपको बता रहा है नो सिलेक्शन। अगर किसी चीज़ को आप सेलेक्ट कर लें और डिफ़ॉल्ट ट्रे पे आ जाए तो आपको उसके टैग बता रहा है कि उस पर कौन सा टैग लगा हुआ है, उसकी डिस्क्रिप्शन। टॉगल में आप उसको हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। अनहाइड पे गलती से क्लिक हो गया है तो फिर आपको उसको अनहाइड कैसे करें, डू या अनडू कर लें। अगर ये नहीं कर सकते तो फिर आप व्यू में आ जाएं, वहाँ पे हिडन ज्योमेट्री और हिडन ऑब्जेक्ट्स का ऑप्शन हुआ है तो आप हिडन ऑब्जेक्ट्स पे क्लिक कर लें। हिडन ऑब्जेक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो ये आप ऑब्जेक्ट हो गया, पर क्रॉस शो कर रहा है तो आप टॉगल पे जाएंगे और टॉगल पे क्लिक करेंगे तो ये आपको फिर रिस्टोर हो जाएगा। उसके बाद डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करेंगे आप तो नीचे आपको इंस्ट्रक्टर दिया हुआ है। इंस्ट्रक्टर कौन है, ये समझ लीजिए कि ये आपका एक उस्ताद है जो आपको स्केचअप सिखाता है, स्केचअप की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट है। उसके बाद मटेरियल आता है। मटेरियल में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल दिए हुए हैं, ओके। उसके आप एडिट कर सकते हैं, किसी मटेरियल को आप एडिट करना चाहें। पर एडिट अभी आपका ओपन नहीं है ऑप्शन, क्योंकि आपने कहीं पर कलर अप्लाई नहीं किया हुआ, तो हमने इसका कलर सेलेक्ट किया है। यहाँ पर इस कलर को अप्लाई करेंगे, ओके। ये हम उसको पिन कर लेते हैं क्योंकि बार बार ये बंद हो जाता है, ठीक। पिन करने से ये बंद नहीं होगा। यहाँ पे हमने ये कलर कर लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ से आप कलर को आप एडिट कर सकते हैं। कलर एडिटर है आपका, उस कलर की ट्रांसपेरेंसी आप एडिट कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी बढ़ा सकते हैं, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगी। ट्रांसपेरेंट आस्ता आस्ता ओपेक करते जाए, ओपेसिटी आप क्लिक करते जाएंगे, सही है। तो उसके बाद आप अगर यहाँ पे डायमेंशन दिए हुए हैं, अगर आप कोई कलर इंपोर्ट करते हैं, टेक्स्ट इंपोर्ट करते हैं तो आप उसकी विड्थ और लेंथ एडिट करते हैं। सेलेक्शन में आएंगे, फिर से आप दूसरे कलर्स नेम्ड आपसे डिफरेंट कलर दिए हुए हैं, ये लोडिंग में टाइम ले रहा है तो आप यहाँ पर डिफरेंट कलर्स चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपका ग्लासेस आते हैं, मिरर, आपके लैंडस्केप्स आते हैं, फोर्टिंग, ये आपको डिफरेंट ग्लासेस, डोर, विंडो वगैरह दिए हुए हैं। मेटल के बाद पैटर्न्स के बाद आपको दिया है रूफिंग। अगर आप किसी घर पे छत पे लगाना चाहें तो लगा सकते हैं आप। उसके बाद स्टोन्स, ये स्टोन मार्बल वगैरह जब आप नीचे ग्राउंड पे लगाते हैं। उसके बाद टाइल्स, ये डिफरेंट टाइल्स यहाँ पर आपको दी गई हैं। ये आपका वाटर, ये मेरी तरह आपके दिमाग में ये सवाल आता हुआ कि अब इन्होंने वाटर क्यों दिया। वाटर में इसलिए दिया हुआ है कि जब आप ये वाटर यूज़ करते हैं तो आप जब रेंडरिंग करते हैं या लैंडस्केप लगाते हैं तो फिर ये आपको वहाँ पे काम आते हैं। ये स्विमिंग पूल, ये आपके ये आपके वुडन टेक्सचर्स हैं, वुडन कलर्स, ओके। अगर इसके अलावा आप चाहें तो आप कलर्स डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप टेक्सचर इंपोर्ट कर सकते हैं, सही है। और उसके बाद आते हैं कंपोनेंट हम इन डिटेल पढ़ेंगे जब हम कंपोनेंट्स बनाएंगे और उनको यूज़ करेंगे। स्टाइल्स हम कर चुके हैं पहले, हमने स्टाइल वही स्टाइल से जस्ट उनको एडिट करता है। यहाँ से अगर स्टाइल की कौन सा शेप होना चाहिए, कौन सा शेड होना चाहिए, मिक्स होना चाहिए, सेलेक्ट किस तरह करते हैं, तो जस्ट अभी इन स्टाइल्स को आप छोड़ दीजिए, ये ऊपर लेवल से हैं। हम अभी बिगिनर लेवल पे काम कर रहे हैं तो मैं इस डिटेल या डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, ना ही जाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा फिर अंडरस्टैंड करना। तो हम अभी ऊपर से कर रहे हैं, फिर हम इन डिटेल इन डेप्थ में इसका ट्यूटोरियल दूंगा। अब आ रहा है टैग्स में
आप उस टेक्स्ट को रीनेम कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट, और अगर आप एडिट करना चाहें उसका कलर एडिट कर सकते हैं। ओके, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लूँ और एंटर इन्फो में जाके इसको मैं टैग 1 दे दूँ, तो क्या होगा कि जैसे मैंने टैग 1 दिया है, इसे ऑन ऑफ यहाँ से हाइड और अनहाइड कर सकता हूँ। हाइड और अनहाइड से क्या होगा कि जब मैं कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री बना रहा हूँ या कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, तो वहाँ मुझे काम आएगा। उसके बाद आता है शेडोज़, सीन्स। हमने पहले एनिमेशन बनाई थी और उसमें सीन्स यूज़ किया था वही। उसके बाद आता है इंस्ट्रक्टर। मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ये हमारा एक उस्ताद है, ये आपको डिफरेंट कमांड्स उसके बारे में आपको बताता है किस तरह यूज़ करें, कैसे हो सकती है। ठीक, ये हमारे डिफ़ॉल्ट रहे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने ये हमारे ट्यूटोरियल्स मेगा ट्यूटोरियल जो बनाया था मैंने स्केचअप पे, आपने एंजॉय किया होगा।